सबसे पहले आपको अपडेट करें, कराची के साहिल पर फंसे जहाज को निकालने का ऑपरेशन कामयाब हो गया है। जहाज का कंट्रोल टग्स ने हासिल कर लिया है। 48 रोज साहिल पर फंसने वाला जहाज 3 नॉटिकल माइल की स्पीड से चलने लगा। जहाज के रस्से टूटने पर भी साहिल पर वापसी का इम्कान नहीं है। मजीद जानते हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज अली इमरान सैयद ने हमें ज्वाइन किया है। जी अली इमरान, अपडेट कीजिए। जी, फिजिक्स का फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल टू टेंशन माइनस फ्रिक्शन, ये सक्सेसफुली अप्लाई हुआ है यहाँ पे सीबीयू के साहिल पे। और जहाज को, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही थी तो कोई साइन थीटा नहीं था, सक्सेसफुली अभी आपको जहाज अगर हमारे कैमरामैन दिखाना चाहें तो नहीं दिखाई देगा। केपीटी के मरकजी चैनल में दाखिल हो गया, यहाँ पे के जहाज आमदोरफ्त करते हैं, आते हैं और जाते हैं, तजारती माल लगते हैं, वहां तक जहाज है। पाकिस्तान की तारीख में 3 मरतबा जहाज फंसे हैं, तीनों मरतबा स्क्रैप हुए हैं। और ये इस मरतबा पाकिस्तानी का ही कारनामा है कि उन्होंने ये जहाज 3rd 4th अटेम्प्ट में जा करके निकाला है और सक्सेसफुली निकाला है। शिपिंग सर्कल्स में भी इंटरनेशनल एक फीलिंग गई है कि जो भी वजूहात नहीं हो, क्योंकि 48 दिन हो गए हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट नहीं आए हैं हमारे टाइम मिनिस्ट्री के। लेकिन बहरहाल एक पैगाम ये किया है कि अगर नहर स्विच से कंपनी निकाल सकती है जहाज, तो हम यहाँ पाकिस्तान से भी निकाल सकते हैं जहाज। बहुत शुक्रिया आपका अली इमरान सैयद, आपने तफसीलन अपडेट किया। कराची के सीव्यू पर फंसे बहरी जहाज हैंगटोंग को निकाल लिया गया है। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं माहिर बहरी उमूर रिटायर्ड कमोडोर उबैदुल्ला साहब। उबैदुल्ला साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा, जहाज को निकालने के बाद अब कौन से मराहिल दरपेश होंगे? जहाज को निकालने के बाद जिसको हार्बर में ले जाया जाएगा, उसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह यह है कि इसके दोनों एंकर टूट चुके हैं और ये किसी तरह बाहर एंकर पर नहीं रह सकता। दूसरी बात यह है कि ये जहाज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिटेन कर लिया है, यानी मैं वर्ड अरेस्ट नहीं इस्तेमाल करना चाहता, डिटेन कर लिया, जिसका मतलब ये है कि ये जहाज को हार्बर में लाया जाएगा और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सर्वेयर इसका मुआयना करेंगे, अंडर वाटर भी करेंगे, इसके सेफ्टी नेविगेशन इक्विपमेंट भी देखेंगे, इसके इंजन भी देखेंगे। और जब तक इनके ओनर ये तमाम चीजें जो पॉइंट आउट होंगी या हुई हैं वो ठीक नहीं कर लेते, ये जहाज यहीं रहेगा। और उसके बाद ही ये जहाज किसी भी जगह कराची हार्बर से बाहर जा सकता है। ये काम बड़ा स्टैंडर्ड काम है कि किसी भी जहाज को, जो भी जहाज कराची में आता है, डीजी पोर्ट एंड शिपिंग का एक फेडरल का महकमा है, वहाँ सर्वेयर होते हैं, वो जहाज पे जाते हैं, 3 चीजें देखते हैं कि भाई इसके नेविगेशन इक्विपमेंट ठीक है, इसके इंजन ठीक हैं और इसका हल ठीक है। ओनली देन एनी एंड एवरी शिप कैन लीव कराची हार्बर, अदरवाइज ये जहाज यहीं रहेगा। तो अभी तक ये आपको जैसा मालूम है कि ये एक छोटा सा जहाज था, 3600 DWT डेड वेट टनेज का, जिसके ऊपर सिर्फ 1300-1400 टन कार्गो था और 60-70 कंटेनर थे, वो सब खाली हैं। और जहाज के सिर्फ अरशे पे ही सामान रखा हुआ है। ये जहाज चाइना से इस्तांबुल जा रहा था जब ये हादसा पेश आया, और उस हादसे के फौरन बाद पाकिस्तान नेवी ने, चूंकि वो जिम्मेदार हैं इस बात के कि पूरी टीम मिलके मेक श्योर करती है कि इनका ऑयल ना गिरे, ऑयल के पोल्यूशन ना हो, वो अपर तरीके से उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया था, फ्लोट लगा दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह कोई पोल्यूशन नहीं हुई, जहाज डैमेज नहीं हुआ और ऑल गोइंग वेल। ये इंशाल्लाह थोड़ी देर में अब तकरीबन 5, 5.5, 6 किलोमीटर आगे पानी में जा चुका है और थोड़ी ही देर में ऑल गोइंग वेल। इसको 2 टग अटेंड कर रहे हैं, एक का नाम हार्मनी है जो पुल कर रहा है, एक स्टैंड बाई है उसके साथ ही टग, एंडेवर नाम है उसका। तो असल में देर इसलिए भी लगी, बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि भाई देर क्यों लगी, इसलिए कि पाकिस्तान में कोई डेडिकेटेड सॉल्वेज कंपनी नहीं है और बहुत हिट एंड ट्रायल किए गए, 1 दफा 2 दफा 3 दफा, और उसके बाद ये जहाज निकलकर अपने हार्बर की तरफ जा रहा है। माहिर बहरी उमूर रिटायर्ड कमोडोर उबैदुल्ला साहब, आपने जियो न्यूज़ को वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।